हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर कैट एग्जाम क्रैक हो सकता है क्या, और मेरा आंसर ऑलवेज हाँ होता है। गाइस, लास्ट ईयर 2000 से ज्यादा बच्चे थे जो C2C मेंटर से उन्होंने आईएम्स क्रैक करें। हमारा रिजल्ट जो है वो ऑडिटेड होता है। इट्स ऑडिटेड बाय ब्रिकवर्क्स। ब्रिकवर्क्स वो कंपनी है जो IIM अहमदाबाद की प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑडिट करती है। इस साल भी अगर आप देखोगे अभी भी हमारे GDPI के सेशंस ऑन है, और इस साल 2000 से ज्यादा बच्चे लोग हमारे साथ GDPI की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाय द वे, अभी तक तो रिजल्ट्स आए नहीं आईएम्स के, बट अभी फिलहाल SIBM पुणे, SMHRD, SIDDM के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। SIBM पुणे में अगर आप देखोगे हमारे 60 से ज्यादा बच्चे क्रैक कर चुके हैं। SMHRD मोर देन 70 स्टूडेंट्स आर देयर। आज SIDDM का रिजल्ट आया है, मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैव मेड इट टू SIDDM। सो हर साल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंडिया के टॉप 20 टॉप 30 भी स्कूल में एडमिशंस ले लेते हैं, वो कैट एग्जाम क्रैक कर ही लेते हैं। एंड अगेन इस वीडियो में हम और एक चीज के बारे में बात करेंगे। आई विल बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड तुम्हारा डेली शेड्यूल क्या होगा, तुम्हारा मंथ बाय मंथ प्लानिंग क्या होने वाला है। बट बिफोर आई मूव अहेड, आई वांट टू गिव यू सम रियल लाइफ एग्जांपल्स कि भाई इन बच्चों ने कैट एग्जाम जेन्युइनली रियलिटी में फोड़ा है। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू माय टॉपर। अगर हम बात करेंगे सैनदीप के बारे में, अब देखो भाई, सैनदीप इज अ 99.99 परसेंटाइलर एंड जैड का 100 परसेंटाइलर रह चुका है। बच्चों के साथ इन्होंने कैचअप करा था। ये कैचअप का जो सेशन है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। सो सैनदीप हैज क्रैक्ड 99.99। इसमें अगर मैं एक बात करूंगा तो सैनदीप ने, अगर आप देखोगे कैट 2022 में सैनदीप को आए थे 86 परसेंटाइल वर्बल में। कैट 23 में सैनदीप को मिले हैं 99.68 परसेंटाइल। सो गाइस, अगर आप मेहनत करते हो तो ये चीजें पॉसिबल है, और ये रियल डेटा है, ये रियल एग्जांपल्स है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। हम और दो बच्चों के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 1, ये है मेरा सबसे फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट आई वुड से। वैसे तो हर एक बच्चा मेरा फेवरेट है, बट दिस गाय इज वेरी स्पेशल। आई टेल यू व्हाई। हिज नेम इज वरद। वरद को लास्ट ईयर आया था 89.20 परसेंटाइल। ये नॉन इंजीनियर है। इनकी एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आप लिख के रखना। जब भी आप डीमोटिवेट होगे, गो बैक टू दिस एग्जाम्पल्स। दीज एग्जाम्पल्स विल मोटिवेट यू लाइक एनीथिंग। ये बच्चा 89.20 पे लास्ट ईयर IIM शिलोंग कन्वर्ट करता है। IIM शिलोंग इंडिया का बेस्ट IIM है भाई। ब्लैक मतलब ब्लैकी के बाद शिलोंग आता है। एंड उसकी एवरेज पैकेज अगर आप देखोगे तो 20 लाख के ऊपर है। बहुत ज्यादा वैल्यू है उसकी। वरद ने मुझे कॉल किया। वरद बोला कि सर मेरा शिलोंग तो कन्वर्ट हो चुका है, बट मुझे बड़ा करना है लाइफ में। आई एम टारगेटिंग सर ब्लैकी। ब्लैकी का मतलब होता है IIM बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोईकोड, इंदौर, कैलकाटा वगैरह वगैरह वगैरह। सो आई वाज लाइक कि चल, तेरे को अगर लगता है कि तू कर सकता है तो तू बिंदास कर, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। लास्ट ईयर अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 89.20, इस साल कैट वापस इसने करा। कैट 23 का स्कोर कार्ड है। इसका ओवरऑल परसेंटाइल इज 98.54 एंड ही हैज कॉल्स फ्रॉम ब्लैकी, बाय द वे, कपल ऑफ कॉलेजेस फ्रॉम ब्लैकी। अगर आप देखोगे वर्बल 99.08 एंड अगर आप देखोगे DI 96.60। ही इज ए नॉन इंजीनियर। सो अगर आप एक सही मेंटरशिप करते हो, अगर आपको गाइड करने वाले सही है, तो भाई आपका कैट निकल सकता है। आई हैव अनदर एग्जांपल फॉर यू। हिज नेम इज निखिल। ओके, निखिल को अगर आप देखोगे लास्ट ईयर मिले थे 75 परसेंटाइल। निखिल ने C2C मेंटर ज्वाइन किया बिकॉज वो भरोसा रखता है C2C पे, क्योंकि सर बहुत, वो कहते हैं कि सर आप बहुत रियलिटी चेक बताते हो जो हेल्प करता है जिंदगी में। सो ओवरऑल परसेंटाइल था 75, वर्बल में मात्र 49 परसेंटाइल। ठीक है, निखिल ने कैट एग्जाम लिखा, 2023 का कैट एग्जाम निखिल ने लिखा। आप देखो निखिल का रिजल्ट क्या है, ओवरऑल 91 परसेंटाइल, जबकि कैट 23 का पेपर कैट 22 से डिफिकल्ट था गाइस। फिर भी हमारे बच्चे ने फोड़ा। फाइन, आगे चलेंगे। अगर आप देखोगे वर्बल में 49 परसेंटाइल था, बंदे को मिला है वर्बल में 95 परसेंटाइल। सो 49 से बंदा 95 परसेंटाइल पे पहुंचा है। ऐसे हमारे पास अनगिनत स्टोरीज है गाइस। सो अगर हम देखेंगे, बॉटम लाइन ये बोलता है कि अगर आप पढ़ाई करते हो, अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजीज है, सही मेंटरशिप है, सो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग कैट एग्जामिनेशन। कैट एग्जामिनेशन इज नॉट द डिफिकल्ट। हवा बना के रखा है बस कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो सकता वगैरह वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं कहूंगा कि कैट एग्जाम बहुत हलवा है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कैट एग्जाम एकदम हल्के में लिया जा सकता है। नो, बट कैट एग्जामिनेशन हर एक बच्चे के लिए डुएबल, पॉसिबल, क्रैकेबल एंड ये अचीवेबल हो सकता है अगर आपकी स्ट्रैटेजीज बराबर है, अगर आप पढ़ाई सही से करते हो। कहां पे आप गलती करोगे उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, बट फिलहाल समझ लेते हैं कि भाई कैट का पैटर्न क्या होने वाला है। सो अगर हम बात करेंगे, पहले कैट का पैटर्न था 2019 तक 100 मार्क्स का पेपर आता था। बाद में IIM इंदौर आया, कोरोना वाला बैच कहते हैं, 76 क्वेश्चंस आते थे। अभी फिलहाल आते हैं 66 क्वेश्चंस। कैट 2024 में भी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपके 66 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। आपका वर्बल रहेगा 24 क्वेश्चंस, आपका DLR होगा 20 क्वेश्चंस एंड आपका कॉन्ट्स होने वाला है 22 क्वेश्चंस। इस साल का बच्चा लोग मुझे पूछता है पेपर बनाएगा कौन। इस साल का पेपर बनाने वाले हैं द कैंपस नोन एज जोका, a campus known as Seven Lakes campus that is called as IIM Calcutta. Last year from C2C mentors
सिर्फ और सिर्फ IIM कैलकाटा में वी हैड 33 स्टूडेंट्स. ओके, वी हैड 33 स्टूडेंट्स सिटिंग इनसाइड IIM कैलकाटा. उसमें हर कैटेगरी का बच्चा आप पकड़ लो. उसमें हमारे 99 परसेंटाइलर भी है. श्रवण इज अ 99.75 परसेंटाइलर, स्नेहिमा इज अ 99.07 परसेंटाइलर, प्रियांशी इज अ 99.18 परसेंटाइलर. ये सब बच्चे IIM कैलकाटा क्रैक कर चुके हैं. सो गाइस, इस साल कैट का पेपर बनाने वाला है IIM कैलकाटा. अब अगर मैं बात करूं कि भाई 9 महीने में तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, और आप डिसाइड करोगे कि ये टारगेट अचीवेबल है कि ये नॉन अचीवेबल है. एक एवरेज बच्चा ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है, आप डिसाइड करोगे. मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूं. मैं जो भी बात करूंगा डेटा ओरिएंटेड बात करूंगा, ठीक है. सो हमारे यहां पे स्कोर वर्सेस परसेंटाइल दिया गया है. अगर आप देखोगे गाइस, 2023 में क्या हुआ था, 2023 में 90 परसेंटाइल लाने के लिए, दिस 90 परसेंटाइल लाने के लिए 44 मार्क्स का रिक्वायरमेंट था. इसका मतलब क्या, तकरीबन 15 क्वेश्चन. ओके, 15 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स आपको मिलते हैं सही क्वेश्चन पे. सो 15 3 अगर आप देखोगे 44 पे आपको 23 में तकरीबन 90 परसेंटाइल मिल जाएगा. 90 परसेंटाइल पे आपके कुछ आईएम्स निकलना चालू हो जाएगा. अगर आप एससी हो, अगर आप एसटी हो, अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, सबके कॉल्स आपको आने हैं. इस बारी हमारे पास जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं. ओके, नो एससी एसटी, नो पीडब्ल्यूडी, जनरल कैटेगरी के बच्चे जिनको IIM अहमदाबाद ने कॉल दिया है 90 परसेंटाइल पे, 89 परसेंटाइल पे, 88 परसेंटाइल पे. फाइन, आगे चलेंगे. सो आपको करने हैं 15 क्वेश्चन. इसका मतलब ये होता है क्या कि 5 और 5 क्वेश्चन करेंगे तीनों सेक्शन में, सेम क्वेश्चन डिवाइड करके नहीं. ये अगर आपको कोई बोलता है, इसका मतलब ये आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है. सिंपल बात है, कभी भी हर सेक्शन में सेम क्वेश्चन पे सेम परसेंटाइल नहीं आता. तो अगर आपको 90 परसेंटाइल चाहिए, आपको वर्बल में 7 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, आपको DLR में 4 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, आपको क्वांट्स में तकरीबन 5 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे. सो थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके ओवरऑल 15 नंबर आपका आना चाहिए. बट याद रखना, हर एक सेक्शन में 5 अगर आप करोगे तो ओवरऑल आ जाएगा, पर सेक्शनल कट ऑफ आपका मिस हो जाएगा. और अगर सेक्शनल कट ऑफ मिस हो गया तो 20 के 20 IIMs हमारे हाथ से चले जाएंगी. यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चा लोग गलती करता है. बच्चों को लगता है कि मैं 5 करूंगा. फिर कभी कभी क्या होता है ना, आप ज़्यादा अटेम्प्ट करने जाते हो, और अगर पेपर डिफिकल्ट रहा और अगर आपने ज़्यादा अटेम्प्ट करा तो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग में पंगे हो सकते हैं. अब देखो यहाँ पे 44 पे क्या आया, 90. लास्ट ईयर देखो 17 क्वेश्चन पे आपका 90 आया था. सो मान लो कोई बच्चा 2023 में गया और बोला कि भाई 2022 में तो 17 पे आया था, तो मैं क्या करूंगा, 6 करूंगा, है ना. मैं क्या करूंगा, 6 करूंगा. भाई तुम 3 क्वेश्चन ज्यादा लगाओगे. अगर आपका हर एक सेक्शन में एक क्वेश्चन भी गलत गया, आप 90 से चुक जाओगे, आप सीधा 85 86 पे आ जाओगे. सबसे पहली गलती ये बच्चा लोग करता है, ये आपको नहीं करनी है. यहाँ पे आपकी मेंटरशिप, यहाँ पे आपकी एडवाइस काम आती है, जो फैकल्टी आपको ट्रेन करते हैं. अगर मैं बात करूँ आपके 95 परसेंटाइल के लिए आपको चाहिए थे 55 क्वेश्चन, विच इज 55 मार्क्स, विच इज नथिंग बट 18 क्वेश्चन. अगर आप करते हो यू विल बी गुड. रादर 18 से 19 क्वेश्चन अगर आप करते हो, आई थिंक 18 क्वेश्चन विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट 95 परसेंटाइल. इस 95 पे आपको कैप कॉल्स आती है, 10 IIMs होते हैं, एट अ वन शॉट वो कॉल देते हैं. इसकी कट ऑफ है 94. 95 पे 94.10, 94.20 पे बच्चों को 10 IIM की कॉल आई है. और इसमें कुछ बहुत अच्छे IIMs है, जैसे नागपुर हो गया, जम्मू हो गया. दे आर किलिंग इट, दे आर डूइंग रियली गुड. सो 95 अपना टारगेट होना चाहिए. 95 के ऊपर लाइफ इज गुड. दिस आई कॉल इट एज GN, दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन नंबर. अगर ये आ गया सो लाइफ विल बी रियली ऑसम. नाउ बात करेंगे कि आपको करना क्या है, बट सबसे पहले ना एक बारी पोर्शन समझ लेते हैं कि भाई पोर्शन क्या होता है. रादर मैं 1 to 1 करूंगा. देखो अगर हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी वर्बल. वर्बल इज काइंड ऑफ अंडरडॉग. वर्बल को ना ज्यादा लोग भाव देते नहीं है, इवेंचुअली लोग वर्बल करना चालू कर देते हैं. बट यार वर्बल मेरा फेवरेट है. इसको ना VARC कहा जाता है कैट के लैंग्वेज में. ये मेरा फेवरेट क्यों है, बिकॉज मैं वर्बल पढ़ाता हूँ. बाय द वे हर साल हमारा वर्बल का जो टॉपर होता है वो 99.90+ आता है. इस बार अगर मैं बात करूँ सो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने वर्बल में 99++ फोड़ा है. वी आर वर्किंग ऑन द डेटा. फिलहाल मैं आपको बता सकता हूँ एक क्लोज टू 22 से 23 बच्चे हैं जिन्होंने, ये हर बच्चा है मतलब, इन्होंने हमें क्रैश कोर्स लगाया, किसी ने फुल टाइम बैच लगाया, किसी ने ओनली कैट लगाया, किसी ने ओनली वर्बल लगाया. उसमें से 22 बच्चे हैं जो 99 परसेंटाइल प्लस आए हैं. वर्बल में क्या होता है, आपके 16 क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बाकी आते हैं आपकी वर्बल एबिलिटी. यार मैं 2019 से वीडियो बना रहा हूँ कैट में, एंड मैं पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ. मतलब पढ़ा तो मैं वैसे बहुत सालों से रहा हूँ गाइस बाय द वे, बट मैं इकलौता फैकल्टी हूँ जिसने ये ट्रेंड चालू किया यूट्यूब पे कि यार आप वर्बल एबिलिटी करो और आपका कैट पेपर निकल जाएगा. और ये पिछले 5 साल से हर साल सही साबित हो रहा है.
इस साल भी अगर आप देखोगे रीडिंग कॉम्पिटिशन डिफिकल्ट आया था, बट वर्बल एबिलिटी जो था वो बच्चों ने करा अच्छे से और उनका पेपर आराम से निकल गया। 8 क्वेश्चन पे आपको 90 परसेंटाइल मिलेंगे, रादर इस साल 90 के ऊपर गए हैं बच्चे। इसमें ना आपको दो क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन पैरा जंबल, 2 क्वेश्चन ऑड वन आउट, 2 क्वेश्चन पैरा समरी, 2 क्वेश्चन पैरा कंप्लीशन। इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है। वर्नाकुलर, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम कोई भी बच्चा ये कर सकता है। पैरा जंबल में गाइस सिंपल सी चीजें होती है, 4 सेंटेंस दिए जाते हैं और उसको ऑर्डर लगाना है ना। अब ये मैं बोलने के लिए तो बहुत सिंपल लग रहा है, बट इसके रूल्स होते हैं, इसके स्ट्रैटेजी होती है, इसके फंडा होते हैं। आपको वो रूल मुझसे सीखने हैं, उसको आपको अप्लाई करना है। आपको 200-250 पैरा जंबल के क्वेश्चंस करने हैं, आपकी 100% एक्यूरेसी गारंटीड है। हमारे पास इस साल ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आरसी सिर्फ 1 करा और पूरा वर्बल एबिलिटी ध्यान से करा। उन्होंने वर्बल एबिलिटी को 30 मिनट दिया, 40 मिनट का पेपर होता है ना वर्बल का सेक्शन, 30 मिनट खाली वर्बल एबिलिटी किया, मतलब 30 मिनट में 8 क्वेश्चन करें और लास्ट के 10 मिनट में एक आरसी करा। उनका स्कोर 90, 92, 93 तक टच हुआ है। सो यहाँ पे आपका फोकस बनता है स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। सो ये 2-3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। पैरा समरी कर सकते हो, यार ये तो स्कूल में भी करा है हमने। पैरा जंबल इजीली कर सकते हो, फिर आप आरसी पे चल सकते हो। अब मैं आपको फटाफट से वर्बल का थोड़ा स्टडी प्लान बता दूंगा। वर्बल का स्टडी प्लान क्या होगा? सबसे पहली चीज आपको फोकस करना है रीडिंग पे। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रीडिंग इज एब्सोल्युटली सेक्रेड। रीडिंग में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। रीडिंग में करना क्या है? रीडिंग में पहली बात एयॉन, गार्डियन, अटलांटा बिल्कुल मत हाथ लगाना, एकदम गरीब लेवल पे चालू करो, एकदम बेसिक लेवल पे चालू करो ना। व्हाट इज दैट बेसिक लेवल? स्टार्ट विद टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टार्ट विद द हिंदू। आई विल गिव यू वन मोर रिकमेंडेशन, इट्स ब्यूटीफुल रिकमेंडेशन। इसको कहा जाता है इंडियन एक्सप्रेस। मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज काफी ज्यादा प्यारी है। सो आप इंडियन एक्सप्रेस वगैरह चालू करो। जब आप C2C में आओगे, हमारी बैच जो नई बैच है इस वीकेंड से चालू हो रही है, सैटरडे से। जब C2C में आप आओगे, मैं आपको एयॉन कैसे पढ़ाते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। मतलब एयॉन में क्या चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, कैसे कीवर्ड को पकड़ा जाता है, कौन से वर्ड्स, कौन से शब्द, कौन सी लाइंस होती है वो इंपॉर्टेंट होती है आपके आरसी में। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और वहां से गेम इज ऑन। सो 16 क्वेश्चन आते हैं आरसी के, इसमें से 2 आरसी आप आराम से कर सकते हो, दैट्स माई प्रॉमिस। आप रीडिंग पे थोड़ा सा फोकस करना डेली बेसिस पे, ज़्यादा नहीं पर 30 मिनट्स का रीडिंग आपको करना ज़रूरी है। ये आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ये आप फिजिकल फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हो। सो गाइस, अगर हम टारगेट करेंगे, अगर हम 8 क्वेश्चन लगाते हैं ऑन 24, हमारा 90% आराम से निकल जाएगा। दैट इज जस्ट 1/3 ऑफ द पेपर। 8 क्वेश्चन टारगेट करना है अगले 9 महीने में। कैन यू नॉट डू इट? कमेंट करके मुझे बता देना। अगर आप C2C ज्वाइन करते हो, या स्ट्रैटेजी या फंडे अगर आपको पता है, आप आराम से कर लोगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब हम आगे चलते थोड़ा सा DLR के बारे में बात करते हैं। अब DI अलग होता है, LR अलग होता है। कैट में इसके 20 क्वेश्चन आते हैं, मोटा मोटी पकड़ लो 10 क्वेश्चन यहाँ आएंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ आएंगे। कभी कभी ये चेंज भी होता है, यहाँ पे 12 आएंगे, यहाँ पे 8 क्वेश्चन आएंगे। ये हर साल थोड़ा चेंज होता है, बट मोर और लेस इसका फंडा सिमिलर ही होने वाला है। फाइन, अब इसकी टॉपिक्स के बारे में बात क्या करते हैं। नंबर 1, स्टार्ट ऑन अ वेरी सिंपल लेवल। अगर आप रिपीटर भी हो, अगर आप टॉपर भी हो, मेक श्योर करो कि आप थोड़ा बेसिक लेवल पे टच थोड़ा देना जरूरी है। इसमें क्या फंडे होते हैं? अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, सेट थ्योरी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफ्स अगेन इंपॉर्टेंट। नाउ दे आर स्टार्टेड आस्किंग केस लिस्ट। IIM जो है वो केस लिस्ट पूछना भी उन्होंने चालू करा है। बट आपकी पढ़ाई का एक फंडा क्या होना चाहिए? आप पहले ग्राफ पे फोकस करो, उसके बाद आप थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव चीज़ों पे फोकस करो, आप अरेंजमेंट करो, आप सेट थ्योरी करो। देखो 2 साल से क्या हो रहा है ना, मिक्स्ड DI-LR आ रहा है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन करके आ रहा है। तो अगर आप इसके ऊपर होल्ड करोगे तो आपका DI-LR भी अच्छा खासा निकल जाएगा। DI-LR करने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो आप रिपीटर हो, अगर आपको वापस एक बारी कैट लगाना है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो चैप्टर बाय चैप्टर, कि आप हर एक चैप्टर पकड़ो एंड मेक श्योर करो कि उस चैप्टर में आप गॉड लेवल बन जाओ, और उसके बाद आप मिक्स सेट लेना चालू करो। जस्ट फॉर द फैक्ट कैट में मिक्स सेट आता है, इसका मतलब डे 1 से वो मत करना, अनलर्न करो थोड़ी चीजें। लास्ट ईयर आपने जो भी पढ़ा अच्छी बात है, बट वापस लेवल 0 से चालू करो। ये उड़ाने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, या फटाफट करोगे, फिर इसके बाद थोड़ा सा सेक्शनल मॉक दे दो, टॉपिक वाइज मॉक दे दो, और फिर थोड़ा सा मिक्स लेवल पे आप चले जा सकते हो। फाइन, अब हम चलते हैं क्वांट्स के ऊपर। क्वांट्स में अगर हम बात करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर, कुछ भी हो जाए। अरिथमेटिक डोमिनेटेड पेपर होता है, सबसे ज्यादा फोकस आपको होगा अरिथमेटिक के पास, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद ज्योमेट्री। C2C में ना एक फंडा होता है जिसे हम कहते हैं आग स्ट्रैटेजी। आग मतलब अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। हर साल ये पेपर में कम से कम 80% आता है। इस बार कुछ स्लॉट्स में नंबर सिस्टम भी थोड़ा बहुत ज्यादा आया था, कभी कभी आपको मॉडर्न मैथ्स भी थोड़ा बहुत ज्यादा दिखा था, राइट। सो लखनऊ ने पेपर बनाया था, दे आर लिटिल बिट इंजीनियर ओरिएंटेड, तो लोगों ने थोड़ा मिक्स मैच करा था, बट कोई लोड नहीं है।
हमें 9 महीना पढ़ाई करनी है, 9 महीने में हम इन चीजों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप क्वांट्स पढ़ोगे मेक श्योर कि आप क्वांट्स को डेप्थ में पढ़ोगे। अगर आप डेप्थ में करोगे आपको एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स नहीं आने वाले हैं। आराम से टाइम ले लो, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। देखो आपके पास 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट से करने के लिए क्वांट में है ना 5 सेगमेंट है, हमारे पास 9 महीने हैं। अगर आपने 2 महीना भी दिया ना हर एक चीज के लिए, तो भी आपका पोर्शन खत्म होके आपका स्कोर यहां पे अच्छा खासा निकल सकता है, बिकॉज आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। एंड दैट इज द ब्यूटी। अगर आप जल्दी चालू करते हो तो भाई आराम से ये चीजें निकल सकती है। अगेन 7 से लेके 8 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ टू गेट 90 परसेंटाइल, बट यहां पे डिफिकल्टी लेवल जानना जरूरी है। ये चीजें मैं आपको क्लासरूम में सिखा दूंगा, ये चीजें मैं आपको एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन करोगे आप मेरे साथ, ये स्ट्रैटेजी वाला पार्ट होता है वो हम आपको सिखाएंगे फॉर श्योर। सो वर्बल हो गया, डीएल हो गया, क्वांट हो गया। क्वांट में अरिथमेटिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना एंड यू कैन चूज। नंबर 1 एडवाइस जो मैं देना चाहता हूं, सर मुझे ना अरिथमेटिक पसंद है पर मुझे ज्योमेट्री बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, सर मुझे अलजेब्रा से प्यार है, मुझे नंबर से प्यार है। जो चीज आपको अच्छी लगती है मार्च और अप्रैल में वो उठाओ और उसके ऊपर काम करो। देखो गाइस याद रखो एक चीज, कैट का जब पढ़ाई चालू करते हो ना, गेम में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, गेम में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी चीजें उठाओ जिससे आपको प्यार है। अगर आपको ज्योमेट्री से प्यार है, ज्योमेट्री उठाओ, पढ़ाई करना चालू करो ताकि आपको बोर ना हो, ताकि आपको प्रेशर ना फील हो। एंड दैट्स हाउ यू नीड टू मूव है, ठीक है। हम जब चालू करेंगे तब हम अरिथमेटिक से ही चालू करेंगे। मे वॉट कम, पेपर कोई भी बनाए, अरिथमेटिक 35-40% आना ही आना है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब सर मंथली प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में एक बार ही बता दो। मंथली प्रिपरेशन काफी सिंपल है। ऑलवेज रिमेंबर, देखो अगर आप टॉपर वाली कैटेगरी में आते हो, टॉपर का मतलब क्या सर, कैट 2022 में मुझे 95 परसेंटाइल प्लस मिले हैं, शाबाश, कोई लोड नहीं, यू आर डूइंग रियली गुड। सर मुझे राउंड अबाउट 70 परसेंटाइल आया है, 80 परसेंटाइल आया है, मैं क्या करूं? सबसे पहली चीज, जो एरिया आपका वीक था है ना कैट 22 में, ये रिपीटर वाला स्ट्रैटेजी है, मैं नए बच्चों के लिए भी बात करने वाला हूं। आप मेक श्योर करो कि आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक के ऊपर काम करो। कोई हड़बड़ी नहीं है सर, पोर्शन खत्म करने की, सिलेबस खत्म करने की कोई हड़बड़ी नहीं है। सिलेबस खत्म हो जाएगा, पोर्शन खत्म हो जाएगा, रिवीजन हो जाएंगी, वो सब हम करवा देंगे, उसका लोड मत लेना। बट मेक श्योर करो कि आपको बेसिक के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है। बैम्बू ट्री का एग्जांपल जानते हो आप? बैम्बू ट्री का एग्जांपल जानते हो? बैम्बू ट्री पहले नीचे ग्रो करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। वो नीचे जब ग्रो करता है उसको लगा के छोड़ दो, वो सालों साल उसका पौधा ऊपर आएगा ही नहीं, वो नीचे नीचे ग्रो करते जाएगा। पर वो नीचे अपने जो रूट्स है वो स्ट्रांग बनाता है, और एक बार उसके रूट स्ट्रांग बन गए फिर वो जो ग्रो करता है वो अलग लेवल पे चले जाता है ना, उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है बिकॉज उसके रूट्स बहुत स्ट्रांग है। सो क्वांट अगर आपका डिफिकल्ट है, अगर आपका वर्बल थोड़ा कच्चा है, या फिर अगर आप डीएल थोड़ा कच्चा है, मेक श्योर करो 5 महीना लो, टेक योर स्वीट टाइम टू लर्न बेसिक्स एंड बेसिक, ठीक है। कोई लोड नहीं है कि सर मेरे को 50 दिन में खत्म करना है, 60 में करना है, 70 में करना है, कुछ नहीं। अभी आपका एटीट्यूड होना चाहिए लर्निंग लर्निंग एंड लर्निंग, एकदम स्लो पेस पे काम करोगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आप बेसिक कवर करोगे। आप बेसिक कवर करने के बाद मई महीने से आप थोड़ा बहुत एडवांस लेवल करोगे। C2C में क्या फंडा है, C2C में मार्च में और अप्रैल में हम अरिथमेटिक आपका खत्म करने वाले हैं, और मई महीने में हम आपको थोड़ा एडवांस का फ्लेवर देंगे, सैटरडे संडे, फाइन। हम थोड़ा आगे चलेंगे, वापस जून में हम थोड़ा बहुत और पोर्शन आपका कवर करने वाले हैं। फिर हम क्या करेंगे, जून में थोड़ा बहुत आपका एडवांस, फिर जुलाई में आपका थोड़ा बहुत एडवांस करेंगे। यहाँ पे हम आपको अलजेब्रा कराएंगे, यहाँ पे भी हम आपको अलजेब्रा कराएंगे। सो हम ऐसा नहीं करते कि भाई एक ही टॉपिक लिया, उसका बेसिक से लेके एडवांस करा दिया, नो। हम आपको पहले बेसिक पढ़ाएंगे, आप बेसिक पढ़ोगे, उसके ऊपर आप मास्टरी लाओगे, उसके बाद आप एडवांस लेवल करोगे 1, 1.5, सवा 2 महीने के बाद, जिससे आपको टाइम ज्यादा मिलता है। सो ये एक चीज पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जल्दबाजी में बच्चों को एडवांस भी पढ़ा देते हैं, डोंट डू दैट। सो द टारगेट इज, अगर आप बिगिनर हो आप ये करो, अगर आप रिपीटर हो आप क्या कर सकते हो, आप अप्रैल में, मई में एडवांस लेवल पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हो। रही बात मॉक्स के बारे में, रिपीटर जून में या फिर जुलाई में मॉक्स लगाना चालू कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, आप पहले देखो आपका जुलाई तक क्या सीन है, आपका कितना पोर्शन हुआ है, और आप अगस्त महीने से मॉक्स लगाना चालू कर सकते हो। ये वाले फेज में आपके डैशबोर्ड में 300 मॉक्स ऑलरेडी अपलोडेड है, जो है आपकी टॉपिक वाइज मॉक। ये टॉपिक वाइज मॉक आप यहां पे थोड़ा बहुत ज्यादा दे सकते हो, ये रिपीटर के लिए भी एडवाइजेबल है। अगर आप जुलाई में फुल लेंथ मॉक के लिए जाते हो, आप मई और जून में सेक्शनल मॉक पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इफ यू डू दैट यू आर इन द गेम, फाइन। सो अप्रैल, मई, जून तक आप क्या करोगे, बेसिक या फिर जुलाई तक बेसिक करोगे। अगस्त महीना
सितंबर महीना और अक्टूबर महीना आप एडवांस लेवल पे ज्यादा काम करोगे। 5 महीना बेसिक लिए काफी होता है, 5 महीना बेसिक कर लिया, अगस्त सितंबर अक्टूबर में आप हमारे साथ एडवांस लेवल करोगे, चैलेंजर लेवल करोगे। चैलेंजर लेवल क्या है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमारा जो चैलेंजर क्वेश्चन था गाइज इस साल, वो कैट में एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल था। इस बार कैट का जो क्वांट्स था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। मैंने सैनदीप को बोला, सैनदीप बोला कि सर, सैनदीप इज अ टॉपर बाय द वे 99.99। उसने कहा कि सर सिटू सीमेंटर का जो चैलेंजर लेवल के क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस आए थे हमारे कैट में। कुछ कुछ क्वेश्चन जो हमने चैलेंजर में करे हैं वो कैट से भी डिफिकल्ट है। सो अगर आप बेसिक, एडवांस, चैलेंजर, ये 3 लेवल, हम इसको ABC लेवल कहते हैं, अगर आप इतना करोगे गाइज योर लाइफ विल बी रियली गुड। सब चीज़ें कवर हो जाएगी, कैट आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सो अगस्त सितंबर अक्टूबर हम क्या करेंगे, हम बूट कैंप्स करेंगे, हम क्रैश कोर्स करेंगे, हम वर्कशॉप करेंगे। स्ट्रैटेजी वर्कशॉप्स विल बी कंडक्टेड बाय 99.99 परसेंटाइलर। इट विल बी कंडक्टेड बाय सैनदीप सर, गौरव सर, मनोहर सर, मैं खुद करूंगा, शैंकी सर करेंगे। ये सब चीजें हम कवर करेंगे। बेसिक कवर करने के बाद एडवांस और चैलेंजर पे फोकस होगा। एंड नवंबर में, रादर अक्टूबर से ही हम सीधा मॉक्स पे फोकस करेंगे। लाइव मॉक्स आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। दैट विल बी डन बाय मी, विल बी डन बाय सैनदीप, गौरव, शैंकी सर। ये जितने भी ये सब 99% है कैट में। सो गाइज ओवरऑल अगर आप देखोगे 9 months is an absolutely good time to start for CAT examination। हमारे लेक्चर अभी फिलहाल अगले वीक से हमारे लेक्चर होने वाले हैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, दैट इज TFSS। ज़्यादा लोड नहीं देना है आपको। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमारे साथ पढ़ाई करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अपनी पढ़ाई करो। थोड़ा हम आगे जाएंगे, फिर और एक दिन हम ऐड करेंगे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे होगा। और फिर मई महीने से आपकी क्लासेस डेली से, मतलब आपके डेली बेसिस, मतलब 7 दिन आपके लेक्चर्स चलना चालू हो जाएगा। सैटरडे और संडे हमारे सेशंस 2-2 घंटा होंगे, बाकी दिन 1-1 घंटा सेशन होंगे। सो 1 घंटा बोल के हम 1 घंटा ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं 1 घंटे में 45 मिनट्स पढ़ाएंगे, और 2 घंटे में कम से कम पौने 2 घंटा तो आपको पक्का पढ़ाएंगे। हमारे फैकल्टीज के बारे में मैं फटाफट बता देता हूँ। मैं हूँ जो पढ़ाता हूँ, राइट, मैं वर्बल पढ़ाता हूँ। बाय द वे मेरे साथ मनोहर सर है, मनोहर इज 99.44 FMS। मनोहर सर आपको वर्बल पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत DLR पढ़ाएंगे। सैनदीप सर हु इज 99.99 कैट, 100% LRZAT, ही विल बी टीचिंग यू क्वांट्स। गौरव सर कैट 2021 99.99 कैट टॉपर, वो आपको पढ़ाएंगे क्वांट्स एंड DLR। शैंकी सर कैट 99% LR, वो आपको पढ़ाएंगे क्वांट एंड DLR। सृजन सर who is a 97% LR in CAT, he is from NMIMS, he will be teaching you quant and DLR and थोड़ा बहुत verbal also basic level पे। So guys, faculties are super duper awesome, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो बिंदास ज्वाइन करो। याद रखना, एक अच्छा एडवाइस, एक प्रॉपर मेंटरशिप, ये मेरा काम रहेगा जो मैं आपके लिए करूंगा। बस आपको जितना बोला जाए उतना आपको मेहनत करना है। आई विल कीप यू मोटिवेटेड। पूरा का पूरा 9 महीना हम आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं ऑनेस्टली। C2C की अगर हम बात करेंगे, ऑल इन वन में लास्ट ईयर हमने 750 घंटे का कंटेंट प्रोवाइड करा है। यू गेटिंग माई पॉइंट। हम 5 साल पुराने हैं मार्केट में, एंड हर साल हमारे 99++ बच्चे भर भर के आते हैं। IIMS में 2000 से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं। सो गाइस ऑन दैट नोट, आई होप ये वीडियो आपको सही लगा। अगर मोटिवेशन मिला होगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर देना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आने वाले दिनों में कैट एग्जाम के ऊपर बहुत सारे वीडियोज यहाँ पे आने वाले हैं। बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज भी आप लोगों के लिए लाइन अप करे हैं। सो गाइस ऑन दैट नोट, keep killing, start early and dream for IIMs, ठीक है। That's it from my side guys, take care and bye bye।